हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। एक बार मुझे कंफर्म कीजिए कि वॉइस ठीक आ रही है। हाँ जी भैया। हरे कृष्णा जी, ठीक आ रही है जी। ठीक आ रही है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सदैव गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्रील गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दिनों को प्रणाम करते हुए उनके अहितों की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है अभी पितृपक्ष चल रहा है। तो अगर हमें अपने पितरों की तृप्ति पितरों की शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए, और आज का हमारा टॉपिक यही है कि भागवतम का हम कौन सा प्रसंग सुने जिससे हमारे पितरों की शांति हो, पितृ खुश हो और हमारे ऊपर भी भगवान की विशेष कृपा बनी रहे। वैसे तो देखा जाए तो भागवतम के जितने भी प्रसंग हैं सभी के सभी दिव्य हैं, सभी के सभी विशेष विशेष कृपा करने वाले हैं। लेकिन जो हम आज जो बात कर रहे हैं, आज का विषय मेनली है पितृ तृप्ति के लिए। अगर देखा जाए तो आज कर्म कांड के पंडितों से अगर आप मिलो तो आपको बोलेंगे कि जी आपके घर में पितृदोष है। हर दूसरे घर में पितृदोष है, किसी के पितृ शांति नहीं है। पितृ हमारे ऊपर कृपा करने की बजाय वो हमसे दुखी है। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से उनकी शांति के लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो जो आज का जो प्रसंग है उस प्रसंग से हमें 5 चीजें मिलती हैं। पहला क्या? पहला मिलता है हमें पवित्रता, दूसरा सुकीर्ति, एक होता है पुण्य, एक होता है सुकीर्ति। पुण्य पुण्य से मिलते हैं हमें भौतिक वस्तुएं, जैसे किसी को सुंदर पत्नी मिल गई, बच्चा मिल गया, बढ़िया 4 BHK गाड़ी हो गई, पैसा हो गया, ये सब पुण्य के द्वारा मिलता है। लेकिन सुकीर्ति से क्या मिलता है? सुकृति से मिलता है आध्यात्मिक, मीन्स भगवान की सेवा। तो इस प्रसंग से क्या मिलेगा? पवित्रता, दूसरा सुकीर्ति, तीसरा पाप प्रणाशनम,
हर प्रकार के पाप का नाश हो जाएगा। इवन व्यासदेव जी कह रहे हैं कि इस प्रसंग को अगर कोई सुनता है तो उसके पाप ही नहीं, पाप की मूल जड़ खत्म हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ मेरे को, अगर हम किसी पेड़ को ऊपर ऊपर से काट दें तो जड़ से दोबारा पेड़ जम जाएगा, है जी। इसलिए क्या कह रहे हैं, इसकी मूल ही कोई खत्म कर देना है हमने। तो जितने भी पाप है ना, उन सब की मूल है जो जो जड़ है, उसको ये प्रसंग जो सुनता है उसके जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। चौथा, जो मेन जो करता है, जो इसका मेन जो मुख्य श्रुति फल है, वो क्या है? पितृ शांति। अगर किसी के भी पितृ कितने ही दिनों से अशांत हैं, है ना, नरकगामी हो गए हैं, है ना, किसी भी योनि में क्यों ना हो, है ना, वो सब के सब शांत हो जाएंगे। पांचवा क्या होगा? पुनर्जन्म ना विद्यते। हमें अपनी माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा, भगवत धाम मिल जाएगा। तो आप सोचो ऐसा कैसा प्रसंग है वो, जिससे हमें भाई काम प्रसंग एक और फायदे अनेक। क्यों जी, बढ़िया है ना। हम लोग जब दुकान पे जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई साहब कोई डिस्काउंट है, कई बार लिखा रहता है ना, बाय 1 गेट 5, एक के साथ 5। तो व्यासदेव जी भी हमें एक प्रसंग के माध्यम से हमें 5 चीजें, और जिसमें स्पेशल, सबसे स्पेशल क्या है? पितृ तर्पण, पितृ शांति। तो कई लोग हमारे जो कथा, ये क्या नाम, जो मीटिंग पे आते नहीं है, उन्होंने मेरे से पूछा था, तो 3-4 दिन से ये सलाह चल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि भाई देखो, अब हमसे जो लोग हमारे से जूम के जो माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना हम ये प्रसंग सबके साथ क्यों ना साझा करें। भाई सबके जीवन में, हाँ जी, सबके जीवन में पितृ दोष है। आप किसी के यहाँ चले जाओ, पितृ दोष 1 मिनट में बता देते हैं, और पता नहीं अनेकों अनेकों, पता नहीं कितना कितना पैसा ले लेते हैं, क्या क्या बता देते हैं, और जिससे भी वो कुछ शांत होने वाला नहीं होता। तो मेरी परसों गुरुदेव से भी इस बारे में बात हो रही थी, जब गुरुदेव आए थे, तो गुरुदेव ने मेरे को कहा था, कहता बिल्कुल बिल्कुल ये प्रसंग डायनामिक है। जैसे जैसे क्या नाम आपका, जापान के, जापान में जब परमाणु बम गिरा था नागासाकी और हिरोशिमा में, आज तक इफेक्टिव है। कहते हैं कि वहां पे आज भी बच्चे लंगड़े लूले पैदा होते हैं। तो अगर ये प्रसंग सुन लो तो कहते हैं कि इससे क्या होगा, आपको आपको पितृ शांत बिल्कुल हो जाएंगे, पितरों की तृप्ति हो जाएगी। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ये प्रसंग कौन सा है। वैसे तो ये प्रसंग आप सभी ने सुना हुआ है, आप सभी जानते भी हो। प्रसंग है भागवतम कथा की महात्म्य कथा। महात्म्य कथा में पद्म पुराण से कोट करते हैं व्यास देव जी, 5वें अध्याय का 90वां श्लोक। उसमें बोलते हैं कि तुंगभद्रा नदी है और उसके निकट आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव नाम जो ब्राह्मण है, वो अपनी पत्नी, पत्नी का नाम क्या है? धुंधली। पत्नी धुंधली के साथ आत्मदेव जी बड़े अच्छे से रह रहे हैं। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है घर में किसी भी चीज की। रुपया है, पैसा है, पत्नी सुंदर है जी, हर काम चल रहा है। लेकिन कमी किस चीज की है?
सुख सुख नहीं है, सुख नहीं है। अब लोग कई बार किसी से पूछो, अरे प्रभु जी आप तो बड़े सुखी लग रहे हो, कहता प्रभु जी एक मैंने 4 BHK ले लिया है, एक बढ़िया ओडी गाड़ी है, बेटा डॉक्टर बन गया है जी, है ना, बेटी इंजीनियर है, तो सब बढ़िया चल रहा है, और हम सुखी हो रहे हैं। लेकिन क्या क्या गुरुदेव कहते हैं, क्या वास्तव में इन चीजों से कोई सुखी हो पाया है? अगर आप मुकेश अंबानी से पूछो, अडानी से पूछो, उनका कितना साम्राज्य है, विशाल बिजनेस है, लेकिन उनको रात को नींद नहीं आती, उनको पिल्स खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सुख सुख इस भौतिक शरीर के लिए नहीं होता, सुख होता है आत्मा के लिए। क्यों? क्योंकि क्योंकि आत्मा उस भगवान सच चित्त आनंद का की शक्ति का अंश है। लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ है? अंश तो है भगवान की शक्ति का, लेकिन उसके ऊपर असत्य, अचित, निरानंद की लेयर जम गई है, और लेयर जमने के कारण है वो दुखी है जी। अगर एक बात बताओ मेरे को, हम एक मछली को पानी से निकालें और उसके सामने ड्राई फ्रूट्स, बढ़िया गुलाब जामुन, बढ़िया डोसा है जी, सब कुछ रखे, क्या वो खाएगी? वो नहीं खाएगी, नहीं। क्योंकि वो उसका भोजन नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, एक हमारे इस्कॉन की एक माता जी हैं, उनके साथ ये घटना घटी। वो अपने साथ एक छिपकली को वृंदावन से स्विट्जरलैंड ले गई, उन्हें पता नहीं था। हुआ क्या, वो जहां पे होटल में रुकी, वहां पे जहां पे रुकी, उसके बैग में छिपकली चली गई। अब वो छिपकली चेक इन में भी नजर नहीं आई, और वो जाके स्विट्जरलैंड जब उसने बैग खोला तो उसने देखा भैया ये तो छिपकली आ गई। अब वो उस छिपकली को देख के सोच रही है, अरे ये तो भैया राधा रानी की कृपा के बिना तो कोई जीव वृंदावन में, छिपकली, बंदर है जी, कोई जीव बन ही नहीं सकता जब तक राधा रानी की कृपा ना हो। तो ये तो मेरे से अपराध हो गया, मैं राधा रानी की जो प्रिय है जी, राधा रानी की कृपा हुई जब तो छिपकली बनी वो। कहते मैं उसको लेके आ गई। उसने क्या किया, उसने निकाला, उन डॉक्टर को बुलाया। अब वो जानती नहीं थी ये क्या खाती है। अब जी ड्राई फ्रूट्स रखे गए उसके सामने, है जी, उसके सामने रसगुल्ला, गुलाब जामुन, है जी, बढ़िया बढ़िया पकवान रखे गए, लेकिन उस छिपकली ने कुछ नहीं खाया। अब भैया छिपकली थोड़ी खाएगी, छिपकली का तो भोजन कुछ और ही है जी। अब उसने क्या किया, अब तो वो रोने लगी, कहता अब इसका सोल्यूशन तो करना पड़ेगा भाई। बड़ी श्रद्धा थी भगवान के अंदर, बहुत श्रद्धा थी। हमारे इस्कॉन की माता जी है वो, जो डायरेक्ट आपका एसी भक्तनाथ स्वामी महाराज जी की शिष्या थी। काफी पहले घटना है, 10-12 साल की पहले की घटना है। अब हुआ क्या, अब तो उसने देखा कि भैया इसको मैं वापिस छोड़ के आऊंगी। उसके बाद भाई, और एकदम टिकट्स लेना, एकदम टिकट्स लेना भाई, है ना, इमरजेंसी में टिकट भी बड़ा महंगा होता है, वो महंगा टिकट भी लिया, लेके सब कुछ किया, है जी, और वृंदावन वो आ पहुंची। और वृंदावन उसने वो छिपकली को निकाला, और अब राधा रानी कहने लगी, हे राधा रानी मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था, मुझसे आपके चरणों में अपराध हो गया। अब आप देखो ना वो किस लेवल का भक्त होगा, है जी, और मतलब देखो किस लेवल का होगा। लेकिन हम लोगों के अंदर कोई वस्तु भूल के भी आ जाए, अरे रख लो ना यार, क्या करना है, क्या देना है ना। तो विषय क्या है कि इस आत्मा के ऊपर असत्य, अचित, निरानंद का परत चढ़ गया है, मैल चढ़ गया है, जिसके कारण ये आत्मा
खुश नहीं है। तो ये खुश कैसे होगी? चेतो दर्पणम मार्जनम बहु महादावा अग्नि निर्वापणम। ये चित्रूपी दर्पण से हरिनाम के द्वारा ये लेयर हटानी पड़ेगी। हमने कल सुना था ना भगवत गीता में कि किस प्रकार जब जब चित्त रूपी दर्पण के ऊपर धूल चिपक जाती है, जो छोटी मोटी हरि कथा से कृष्ण कथा से नहीं उतरती है, उसको कोलीन के द्वारा कपड़े के द्वारा रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है। तो उसी प्रकार जो आत्मदेव ब्राह्मण है वो सुखी नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि उसके जीवन में दुख किस चीज का है? भाई पत्नी बढ़िया है, बढ़िया 4 BHK है, बढ़िया गाड़ी है, सब कुछ है, पैसा है, हाँ जी। तो वो दुखी किस चीज लिए है? वो दुखी संतान के लिए। संतान नहीं है घर में। घर में संतान नहीं है। संतान संतान ना होने के कारण बहुत दुखी है। और उसने यज्ञ क्या किए, सब कुछ तो कर लिया, और तो और क्या बोलते, टोने टोट के सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। एक दिन दुखी होके क्या किया, तुंगभद्रा नदी के पर गया, जल पीकर आत्महत्या करने लगा। जैसे ही कूदने लगा, एक संत ने पकड़ लिया। संत ने क्या किया, कहता अरे ब्राह्मण देवता, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मनुष्य जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हो इसको? दुर्लभो मानुषो देहो देगी नाम क्षणमंगूरा, कि ये जो मनुष्य जीवन है ये बड़ा दुर्लभ है और तुम इसको नष्ट कर दे रहे हो। परेशानी क्या है भाई, बताओ ना, क्या दिक्कत है? तो अब ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, आत्मदेव जी अपने दुख की कहानी सुना रहे हैं। आत्मदेव जी कह रहे हैं कि मेरे घर में संतान नहीं है, और मेरे मेरे को जो लोग देखते हैं अपना रास्ता बदल लेते हैं, मुझे पापी समझते हैं, पापी समझते हैं मुझे। मेरे घर में जितने फल लेके आता हूं वो सारे खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। मेरी जो घर की जो गायें हैं वो बांझ हो गई है, बच्चा नहीं देती वो। इतना दुखी मैं क्या करूं? और मर नहीं जाऊं तो क्या करूं? भाई आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास तो कोई चारा नहीं है। तो जो जो महात्मा है वो कह रहे हैं, महाराज कितनी बार आत्महत्या करोगे? मैं जो देख रहा हूं आपको, आपके तो 7 जन्म तक कोई संतान होने का वो नहीं है, योग नहीं है। कितनी बार आत्महत्या करोगे? जैसे ही आत्मदेव ने सुना, आत्मदेव ने उसकी बात पकड़ ली कि जो मेरे 7 जन्मों का लेखा जोखा जान सकता है वो मुझे संतान भी दे सकता है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया, महात्मा के चरण पकड़ लिए और कहा, महात्मा महाराज, अगर आप मुझे संतान नहीं दोगे तो मैं रो रो के अपने चरण, अपने प्राण आपके चरणों में त्याग दूंगा। जब काफी देर हो गई तो साधु संत तो बड़े दयालु होते हैं, उन्होंने उसको एक मंत्र पढ़ के एक फल दिया और कहा, जाके अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर 9वें महीने संतान हो। अब वो उस फल को लेके आए और आने के बाद जब उसने धुंधली को, अपनी पत्नी को बुला के दिया, है ना, कि भैया ये आप खा लो। अब वो धुंधली तो बिल्कुल डफर है, बिल्कुल खल है, कभी माननी नहीं, भगवान की सेवा नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ब्राह्मण के बिल्कुल अपोजिट है। और किसकी बात मानती है? अपनी बहन की बात मानती है। अपनी बहन को बताया कि बहन
वो जो तुम्हारे जीजा है ना, वो ये फल लेके आए और ऐसे ऐसे कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खाने वाली इसको। कहता भाई क्यों नहीं खाने वाली? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरा पेट मोटा हो जाएगा, मेरे घर में चोर आ गए, उनको कैसे पकड़ूंगी मैं? है जी। मतलब अनेकों प्रकार के दृष्टांत दे रही है, बहाने दे रही है। और साथ में जो उसकी बहन है, बहन भी उसकी साइड ले रही है, कहती बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कहता फिर करूं क्या मैं? कहता तुम एक काम करो, मुझे बच्चा होने वाला है, तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा दिखा देना। कहता अच्छा। कहता वो कैसे? कहता तो तुम माँ बनने का नाटक करना और इसको फल को तुम्हारे घर में जो गाय है उसको खिला देना, उससे ये भी पता चल जाएगा कि साधु महात्मा के वचनों में, इस फल में कितनी ताकत है, कितनी ताकत है। तुम एक काम करो, तुम मुझे उसके बदले में कुछ पैसे दे देना। और देखो जी, गुरुदेव कहते हैं हम लोग अपने जीवन में साधु संतों की बात नहीं मानेंगे, वैष्णवों की बात नहीं मानेंगे, हम किसकी बात मानेंगे? अपनी बहन की बात मानेंगे, जो जो भौतिक संसार में हमें घेर रही है। वही काम धुंधली ने किया। अब धुंधली ने नाटक किया माँ बनने का, और जैसे ही 9वां महीना हुआ, इसके उसकी बहन के यहाँ पुत्र हुआ, और उस पुत्र को अपने घर में ले आई और कहने लगी मुझे बेटा हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण आज बड़े खुश हैं। और अगले दिन जैसे ही देखा है, गौशाला में गए तो गाय ने भी एक एक मनुष्य रूपी पुत्र दे रखा है, जिसके कान गाय के हैं, गौ के समान है। कान जिसके हैं गाय के, मतलब उसका नाम क्या है? गोकर्ण। गोकर्ण। तो आत्मदेव तो बड़ा खुश। कहाँ तो एक पुत्र नहीं था, कहाँ एक संतान नहीं थी, आज तो दो हो गया भैया। है जी, डबल धमाका हो गया, बहुत खुश। अब धुंधली से पूछा कि भैया तुम क्या करोगी? अब धुंधली ने कहा जी मेरा बेटा है, मैं नामकरण करूंगी इसका। कहता वो क्या? कहता मेरा नाम धुंधली और इसका नाम धुंधुकारी। और धुंधुकारी और गोकर्ण बिल्कुल दोनों अपोजिट। धुंधुकारी तो महाखल है, बिल्कुल चोर उचक्का, सारे ऐब उसके अंदर है जी, सारे के सारे गलत काम करने। हाँ जी। और गोकर्ण महावैष्णव, गोकर्ण जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब धुंधुकारी क्या करता है? धुंधुकारी शराब पीता है, जुआ खेलता है, खूब 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 ड्रामे करता है। और उसके पिताजी इतने दुखी, इतने तो दुखी वो जब भी नहीं हुए थे जब उसके घर में संतान नहीं थी, लेकिन आज संतान को लेकर दुखी है। क्यों दुखी है? ऐसा खल, ऐसा इंसान पल्ले पड़ गया, उल्टा बोलता है, गालियां देता है, हाथ उठाता है। माँ के ऊपर हाथ उठाना, पिता के ऊपर हाथ उठाना, ये कार्य है उसके। और हमारे समाज में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, धुंधुकारी हो रहे लोग। तो क्या हुआ? गोकर्ण जी तो अपना विद्वत्ता के लिए बाहर गए, और जब वो बाहर से आए, जब उन्होंने अपने पिता की दुर्दशा देखी, तो अपने पिता को कहा कि हे पिताश्री, आप एक काम कीजिए, आप इस आसक्ति को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक इनके प्रति आपकी आसक्ति रहेगी, जब तक आप दुखी रहोगे। आप एक काम कीजिए, भागवतम लीजिए और भागवतम के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, छोड़ दीजिए सब कुछ। और जैसे ही आत्मदेव जी बाहर गए, वन में चले गए, अब तो धुंधुकारी की और शक्ति बढ़ गई।
अब तो रोकने टोकने वाला कोई रहा नहीं, अब तो खूब कर रहा है। अब तो इवन क्या है, वेश्याओं को घर में लाना शुरू कर दिया। और जब देखा धुंधली ने, है, कपड़े, बर्तन, घर के मकान के जो भी सामान था सब बेच दिया, और अब तो उन वेश्याओं का संग कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें धुंधली से देखी नहीं गई, और धुंधली ने अपना शरीर त्याग दिया, आत्महत्या कर। तो हुआ क्या, एक दिन क्या हुआ, धुंधुकारी ने जाके एक राजा के घर में डाका डाला और खूब पैसा लेके आया। अब उस पैसे को घर में लाया तो वो जो पांचों वेश्याएं थी, उन्होंने एक साजिश बनाई कि भैया आज तो ये सारा पैसा इसका लूट लेना है। और क्या किया, धुंधुकारी को पकड़ के बांध के उसके मुंह में गरम गरम कोले डाल दिए, उसकी जीवा को जला दिया, और जला के और क्या किया, उसको उसी के घर में गाड़ दिया, जमीन में मार के, और धुंधुकारी मर गया, और सारा पैसा लेके वो वेश्याएं भाग गई। अब भाग गई तो अब धुंधुकारी चला गया प्रेत योनि में, क्योंकि उम्र से पहले मर गया ना भाई, किसी ने मार दिया। अब वो प्रेत बन के कभी इधर डोल रहा है, कभी उधर डोल रहा है अभी। और गोकर्ण महाराज ने क्या किया, देखो जी, और जो आत्मदेव ब्राह्मण थे, आत्मदेव ब्राह्मण ने भी भागवतम का पाठ करते करते एक उम्र के बाद अपने शरीर को छोड़ दिया, और उन्हें भगवान का गोलोक धाम मिला। उधर उधर आत्मदेव ब्राह्मण को तो भगवान का गोलोक धाम मिला, और इधर धुंधुकारी को प्रेत योनि मिली। अब तो क्या है, अब तो वो इधर उधर घूम रहा है। गोकर्ण जी ने क्या किया, अपने भाई धुंधुकारी के लिए गया जी में पिंड अर्पण किया, ब्राह्मणों को भोज कराया। और जब वो घर आया तो देखा, रात में कभी शेर के रूप में, कभी किसी रूप में रात को चिल्ला रहा है धुंधुकारी। गोकर्ण महाराज ने हरे कृष्ण महामंत्र बोल के वो जल छिड़का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब गोकर्ण महाराज ने मंत्र पढ़ के जल फेंका तो सामने धुंधुकारी प्रकट हो गया। धुंधुकारी कहने लगा, अरे भैया मुझे बचाओ, मुझे इस प्रेत योनि से मुझे निकालो, मैं जल रहा हूं, मैंने इतने पाप किए, इतने पाप किए, लेकिन लेकिन मेरा कुछ, मैं जल रहा हूं इन पापों से। तो गोकर्ण महाराज कहते हैं, अरे भैया मैंने तो आपके लिए गया जी में पिंड भरवाया है जी, ब्राह्मण भोज कराया। कहता महाराज कितने ही हजारों पिंड दान करा लो, है, हजारों ब्राह्मण भोज करा लो, उससे कुछ नहीं होगा, मैं महाखल हूं, मैं महापापी हूं, मेरे लिए तो कोई और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे गति मिले, सदगति मिले, तो मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। आज आज वही धुंधुकारी जिसने कभी अपने भाई के साथ ढंग से बात नहीं की, आज वो धुंधुकारी रो रहा है। क्यों रो रहा है, क्योंकि दुर्गति है। लोग कहते हैं जी मरने के बाद किसने देखा है, धुंधुकारी से पूछ के देखो, वो बताएगा मरने के बाद क्या होता है। ये सत्य घटना है, साडिल्य जी ने सुनाई थी ये कथा सनत कुमारों को। तो क्या हुआ, अब तो सुबह उठे गोकर्ण महाराज, सारे पत्रे खोले गए, पंडितों को बुलाया गया और कहा कि भैया सॉल्यूशन बताओ, मैंने अपने भाई को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाना है। तो क्या हुआ, अब सारे बुलाए गए, हुआ,
लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए, महाराज आपके भाई की को प्रेत योनि से छुटकारे के बारे पर कोई इलाज ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। कहता फिर क्या होगा? कहता हाँ, एक जो महापंडित थे उन्होंने बोला अगर आप इनका सॉल्यूशन चाहते हो तो इनका सॉल्यूशन साक्षात देंगे सूर्य देव जी। सूर्य देव, अच्छा जी, अब सूर्य देव को कैसे प्रसन्न किया जाए? अब गोकर्ण जी इतने विद्वान थे, है ना, उन्होंने अपने मंत्रों के द्वारा सूर्य देव की गति को रोक दिया और सूर्य देव को धरती पे ले आए और कहा महाराज है मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं अपने भाई के लिए प्रेत योनि से छुटकारा चाहता हूं, क्या करूं मैं? जब अब सूर्य देव जी तो भगवान कृष्ण के पहले शिष्य हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण जी से भगवत गीता सुनी है, सूर्य देव विश्राम जी ने। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि महाराज अगर आप अपने भाई को प्रेत योनि से निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब तो क्या रहा, अब तो भैया गांव में पंडाल लगाया गया, गोकर्ण महाराज जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनानी आरंभ की और क्या किया, एक बांस पे गोकर्ण महाराज जी को 7 गांठे बांधकर वहां बुलाया गया। जैसे जैसे पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। जैसे ही कथा समाप्त हुई धुंधुकारी की दुर्दशा भी समाप्त हो गई और वो चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुज रूप में सारूप्य रूपी मोक्ष मिलके, 5 बार के मोक्ष होते हैं ना, सालोक्य, सारूप्य, शास्त्री, समीप्य, सालोक्य। तो क्या हुआ, जैसे ही टेक ऑफ हुआ, वो आया ना ऊपर से विमान आया, तो गांव वालों ने पकड़ लिया विमान को, कहते ना भैया हमने स्पॉन्सर तो हमने किया, हाँ भाई दान तो हमने दिया, मुख्य यजमान तो हम लोग थे, और भैया क्या कहते हैं ना वो कहावत है, अब्दुल्ले की शादी में बेगाना दीवाना, कि भैया बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, तो कहते हैं ना, तो सबने भाई स्पॉन्सर हमने किया, दान हमने दिया, सब कुछ हमने किया, टेंट हमने लगाया, भंडारा हमने किया, और लेकिन भैया मजे ये ले गया। तो जो भगवान के दूत थे, भगवान के दूत कहने लगे कि देखो जो धुंधुकारी है, धुंधुकारी महादुखी था, उसने बड़े एक चित्त होकर भागवत का श्रवण किया, लेकिन आप लोगों ने एक चित्त होकर नहीं किया, आप लोगों का ध्यान कहीं और होता था भागवतम में, है ना। दूसरा, धुंधुकारी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। तीसरा, उसने क्या किया, मनन किया कथा सुन के। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को तो कभी चाय चाहिए, कभी पानी चाहिए, कभी कुछ चाहिए, है, एक जगह बैठ ही नहीं पाते हम लोग तो, है। और मनन, घर जाके मनन भी करते। यहाँ तो मनन क्या होता है कि क्या नाम, गीता दीदी ने वो साड़ी पहन रखी थी, पूजा दीदी ने वो पहन रखी थी, है जी, उसने ये पहन रखा था, उसने वो पहन रखा था। यहाँ तो चर्चा ये चलती है घर जाने के बाद, मनन नहीं होता ना, मनन नहीं हुआ। हाँ, भगवान के भगवान के धाम, भगवान के धाम धुंधुकारी चला गया। अब जैसे ही धुंधुकारी गया तो सुखदेव गोस्वामी जी क्या कहते हैं, व्यास देव जी क्या कह रहे हैं, व्यास देव जी कह रहे हैं, अरे भैया जब एक प्रेत को भागवतम सुन के भगवान मिल सकते हैं तो हम लोग तो जिंदे हैं, हम तो मनुष्य योनि हैं,
हम तो उससे श्रेष्ठ हैं, क्या हमें नहीं मिल सकते भगवान? उसने तो दुखी होके भागवत सुनी, हम लोग तो प्रेम पूर्वक सुनेंगे। क्यों जी? जब वो मरे हुए को तार सकती है तो हम तो जीवित हैं, हमें नहीं तार सकती भागवतम? बिल्कुल तार सकती है। तो जितने भी गांव वाले थे, गांव वालों ने इकट्ठे होके एक प्लान बनाया कि भैया अब तो जो गलती होनी थी हो गई, अब एक काम करते हैं, अब अच्छे से कथा सुनेंगे, है जी, और हम लोग भी सब भगवान के धाम जाएंगे। गोकर्ण महाराज जी को बुलाया गया, कहा भैया टेंट बढ़िया लगा हुआ है जी, खर्चा भी कम होना है, साउंड भी वही है, काम चल जाएगा, है जी। आप एक काम करो महाराज, आप हमें भागवतम सुना दीजिए। अब गोकर्ण महाराज जी तो बड़े अच्छे थे, उन्होंने तो 1 मिनट लगाई और कहा था हाँ ठीक है। परम वैष्णव गोकर्ण महाराज, उन्होंने भागवतम सुनाई। और जब जब भागवतम 7वें दिन पूर्णाहुति हुई तो कहते हैं जैसे हमारे रोड के ऊपर कोई मंत्री आना होता है तो जाम लग जाता है, उसी प्रकार उस दिन तुंगभद्रा नदी में के किनारे उस दिन आकाश में विमानों का जाम लग गया। इतने विमान आए, अनेकानी विमानानी, अनेकों विमान आए। और बल्कि हमारे प्रभु जी एक तो वो बोलते हैं कि भैया वो लोग इतने डिस्टर्बेंस हो गया, वो नाम भी भूल गए। फिर तो नाम ले लेके बुला रहे थे लोगों को, भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, है ना। सारे के सारे लोगों को भगवान के गोलोक धाम ले गए। भगवान के गोलोक धाम ले गए, गोलोक धाम ले गए भगवान के। तो कहते हैं जो ये भागवतम है ये भगवान की अमृत है। भगवान तो कह रहे हैं कि जो ये भागवत कथा है ये निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये निगम रूपी वेद का पका हुआ फल है, जिसे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा है, परम वैष्णव के द्वारा चखा गया है। ये ऐसे ही अमृत कथा है, तो कथा अमृतम है कि ये ऐसी अमृत कथा है जिसके श्रवण करने मात्र से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जब प्रेत तर सकते हैं तो हम लोग को तो, हम तो फिर भी जिंदे लोग हैं, है ना, हम तो वैसे ही तर सकते हैं। तो सभी को ये हरि कथा, हरि नाम, है जी, ये सुनना चाहिए। और जो ये पितृपक्ष जो चल रहा है, अगर इस पितृपक्ष में अगर आप इस प्रसंग को सुनते हो तो आपके पितरों की तृप्ति होती है, पितरों की शांति होती है। ये प्रसंग ऐसा है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान की भागवतम में हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की जो भागवतम है ये अमृत कथा है भगवान की। और इस अमृत कथा में, इस अमृत का रसपान वही कर सकता है जिसके ऊपर भगवान की स्वयं कृपा होती है। हमारे बांके बिहारी की जिसके ऊपर कृपा होती है वो वही इसको सुन सकता है। तो आप लोग, अभी पितृपक्ष समाप्त नहीं हुआ है, अभी एक हफ्ता और बाकी है। आप लोग अपने घरों में इस प्रसंग को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं जी। और आप जितना इसको सुनोगे बार बार इस प्रसंग को, भगवान की विशेष कृपा होगी। और क्या होगा, आपके पितरों की शांति हो जाएगी। क्योंकि हाँ, लोग कहते हैं कि जी श्राद्ध पक्ष में शुभ काम नहीं करने चाहिए। भगवान की कथा, चाहे पितृपक्ष हो, चाहे श्राद्ध पक्ष हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, भगवान की कथा निरंतर चलती है, निरंतर चलती है। क्योंकि ये अमर कथा है। क्योंकि जो शिवजी महाराज हैं
वो पार्वती मैया को ये अमर कथा ही तो सुना रहे हैं। ये कथा अमर करने वाली है। और गुरुदेव तो बोलते हैं भागवतम के तो इस कथा को सुनो मत, वो पियो पियो। क्योंकि पृथु महाराज कहते हैं, पृथु महाराज कौन है? साक्षात भगवान का अवतार है। पृथु महाराज कहते हैं भगवान को कि हे भगवान, आप मुझे अगर देना चाहते हो तो आप मुझे 1000 कान दे दो। कहता उसका क्या करोगे? कहते मुझे ये 2 कान बहुत कम पड़ते हैं। मैं चाहता हूं अगर मेरे 1000 कान होंगे तो जहां से भी, कहीं से भी भगवान की हरि चर्चा आ रही होगी, मैं उसे सुन पाऊंगा, क्योंकि ये अमृत है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग के पास समय ही नहीं है। हम लोग कथा नहीं सुनते हैं, हम लोग इधर उधर हो जाते हैं। तो इसलिए खूब सुनो। और पितृपक्ष चल रहा है तो इसमें अपने पितरों को भी सुनाओ। और जिस जिसके घर में श्राद्ध जिसने कर लिए हैं, हमने पहले एक वीडियो डाली हुई थी, आपने सुनी भी होगी। अगर नहीं सुनी तो आप सुन सकते हैं उसको हमारे YouTube चैनल अच्युत कृष्णदास से। आप उसको लाइक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए भी। तो श्राद्ध सबको करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने भी किया है जी, चैतन्य महाप्रभु ने भी श्राद्ध किया है जी। इवन अद्वैताचार्य जी ने नामाचार्य दास ठाकुर जी को ही श्राद्ध दिया। श्राद्ध सबको करना चाहिए, क्योंकि जो पुत्र अपने पूर पूर नामक नरक से अपने पितरों की रक्षा करे उसको बोलते हैं पुत्र। तो उस दिन क्या करें? सुबह भगवान की सेवा पूजा करके अपने हाथ से रसोई बनाएं, उस रसोई को भगवान वसुदेव को ऑफर करें तुलसी पत्ता डाल के, और फिर उसको आप किसी को प्रसाद स्वरूप खिलाएं। उससे क्या होगा? भगवान का प्रसाद जब आपके पितरों को मिलेगा तो उनकी शांति होगी, वो खुश होंगे, वो जहां कहीं भी होंगे वो खुश होंगे। क्योंकि हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें, अगर पितृ पक्ष में एकादशी में पितृ अगर आपका श्राद्ध आ जाए तो उस दिन आप संकल्प करके छोड़ दें, द्वादशी में उसका पालन करें। लेकिन फिर भी कई बार घरों में कुछ ऐसा होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं मानते, तो फिर एक काम करें, उस दिन एकादशी का फलियार का भोग लगा के भगवान को, और फिर बाद में उसको पंडित को, गाय को, जैसे भी हम लोग करते हैं वो वैसे करें। अगर आपने एकादशी के दिन है जी अन्न भोजन करा दिया, अन्न प्रसाद करा दिया, तो क्या होगा? आप जिसके लिए कर रहे हो वो भी नरकगामी होगा, आप भी नरकगामी होंगे, और साथ में जो वो पंडित जो जो खा रहा है वो भी नरकगामी होगा। तो कृपया करके ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार पंडित लोग कह देते हैं कि जी वो चावल मत बनाओ। अरे चावल नहीं, पूरा का पूरा अनाज बैन होता है उस दिन, एकादशी के दिन। तो इस प्रकार हम लोग अपने श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। हरे कृष्ण जी। अगर आपका किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ लीजिए। और रिद्धि बेटा, ये वीडियो इसको आज ही डाल दो आप, क्योंकि 2-4 दिन ही केवल शेष बचे हुए हैं। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।